हेलो एवरीवन, वेलकम टू केबी अकेडमी स्टडी पॉइंट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी जो दी है जेरोम ब्रूनर जी के द्वारा और कब दी गई है 1960 में। और ये कहाँ के साइकोलॉजिस्ट हैं? ये अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं। और डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम में इस थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया है एचटेट में। आज हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और साथ ही इस थ्योरी से कुछ भी जो नए क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। पर जो डिस्कवर लर्निंग थ्योरी है, इस कॉन्सेप्ट को, आइडिया को जेरोम ब्रूनर से पहले किन के द्वारा दिया गया है? जॉन ड्यूवी जी के द्वारा इस जो है कॉन्सेप्ट को इनसे भी पहले दिया गया है। जॉन ड्यूवी जी वो साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने बच्चे को क्या कहा था? एक प्लेन स्लेट कहा है जॉन ड्यूवी जी ने। ये भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो प्लेन स्लेट है बच्चों को किन के द्वारा कहा गया है? जॉन ड्यूवी जी। और इन्होंने जेरोम ब्रूनर से पहले डिस्कवरी लर्निंग की बात की है। इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं वो क्या है? कंस्ट्रक्टिव लर्नर हैं, यानी कि वो खुद जो है नया कुछ भी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए काबिल हैं। और जो जीन पियाजे जी है, इन्होंने बच्चों के बारे में क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक हैं, लिटिल साइंटिस्ट हैं। और जीन पियाजे जी और जेरोम ब्रूनर जी ने क्या कहा है बच्चों के बारे में कि ये एक एक्टिव कंस्ट्रक्टिव लर्नर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक्टिव कंस्ट्रक्टिव लर्नर किन के द्वारा कहा गया है बच्चों को? जेरोम ब्रूनर जी के द्वारा और जीन पियाजे जी के द्वारा। और नन्हे वैज्ञानिक किन के द्वारा कहा गया है? जीन पियाजे जी के द्वारा। एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था और उसके जो ऑप्शन है डिस्कवरी लर्निंग, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, ये जितने भी टाइप दिए गए हैं ये सभी डिस्कवरी लर्निंग के ही टाइप हैं। पर इनमें कुछ जो डिफरेंस है उन्हें भी आगे हम डिस्कस करेंगे। पर पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था कि जो लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी इन विच स्टूडेंट आर एनकरेज्ड टू कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग विद द असिस्टेंस ऑफ टीचर थ्रू क्वेश्चंस एंड डायरेक्शन, यानी कि असिस्टेंस बाहर से कुछ हेल्प कौन कर रहा है? टीचर। इनकी टीचर किसका रोल प्ले कर रही है? एक असिस्टेंस का रोल प्ले कर रही है। और ये क्या दे रही है? डायरेक्शन। जब एग्जाम में आपको डायरेक्शन दिया है, डायरेक्शन क्या होती है? गाइडेंस, यानी कि इंस्ट्रक्शन। तो ये कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर होगा गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। जो ये थ्योरी है इसमें क्या कहा, जो डिस्कवरी लर्निंग थ्योरी है इसमें कहा गया है कि जो बच्चे हैं वो क्या है? लर्नर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शनल, कि जो लर्नर है वो क्या है? सेंटर में रखे गए हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। और जो लर्नर है वो कैसे हैं? कंस्ट्रक्टिव हैं। और क्योंकि वो अपने नॉलेज को खुद बिल्ड कर सकते हैं। और टीचर क्या एक छोटी सी असिस्टेंस जो है प्रोवाइड कर रही है, अनकरेज कर रही है उन्हें अपनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग को कंस्ट्रक्ट करने में। जब इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाए तो उसका आंसर है गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है डायरेक्शन। तो वो कौन सी लर्निंग हुई? गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग। बाकी जो जितने भी इसके ऑप्शन हैं वो सभी किसके भाग हैं? डिस्कवरी लर्निंग के ही टाइप हैं। इन्हें भी जो है हम डिस्कस करेंगे। जो ब्रूनर जी हैं इन्होंने इस थ्योरी को कब दिया था? 1960 में दिया था। और अमेरिका के साइकोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने कहा है कि बच्चे क्या हैं? एक्टिव कंस्ट्रक्टिव हैं। ये अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज। जो भी उन्होंने प्राप्त की है वर्ल्ड से, उन सभी के द्वारा सेल्फ इंडिपेंडेंटली वो अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये कहा है ब्रूनर जी ने। और इन्होंने जो 3 बातें कही हैं कि बच्चे क्या है? इन एक्टिव कंस्ट्रक्टिव लर्नर हैं। और दूसरा कि कैसे सीखते हैं? ये सीक्वेंस में, यानी कि कॉन्टीन्यूस सीखते हैं। यानी कि किन के द्वारा कहा गया है कि जो बच्चे कॉन्टीन्यूस सीखते हैं? ब्रूनर जी के द्वारा कहा गया है। और जीन पियाजे जी ने क्या कहा था कि जो बच्चे हैं वो किस तरह सीखते हैं? डिसकॉन्टीन्यूस, यानी कि डिसकॉन्टीन्यूस किन के द्वारा कहा गया बच्चे सीखते हैं? पियाजे जी के द्वारा। क्योंकि पियाजे जी की जैसी थ्योरी आपने पढ़ी है, पियाजे जी क्या कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो उनकी एज स्टेज होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, फिर उसके बाद कॉन्क्रीट होती है, फिर ऑब्स्ट्रैक्ट होती है, फॉर्मल स्टेज होती है, यानी कि बच्चे स्टेज में सीखते हैं। ये कहा किसने कहा गया है? किन के द्वारा कहा गया है? जीन पियाजे जी के। यानी कि कॉन्टीन्यूस नहीं सीखते, सिर्फ स्टेज में सीखते हैं। और जो ब्रूनर जी हैं ये कहते हैं सीक्वेंस में, यानी कि लगातार
सीखते हैं। और इन्होंने क्या कहा है, किस तरह सीखते हैं, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, 3 इनके द्वारा टाइप दिए गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनएक्टिव क्या होते हैं, जब बच्चे के 0 से 18 साल के महीने की होती है तब बच्चा कैसे सीखता है, एक डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखता है। वो इतना एक्टिव नहीं होता किसी भी काम को सीखने में, वो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और कॉन्क्रीट एक्टिविटी से सीखता है, यानी कि सामने कुछ उसके दिखाते हैं तभी सीखता है। ये होते हैं कॉन्क्रीट एक्टिविटी, जब उसके सामने वस्तु होती है। और आइकॉनिक क्या होती है, जब बच्चा पिक्चर के माध्यम से सीखता है, विजुअल ग्राफिकली किसी चीज़ को जो है देखकर सीखता है। और सिंबॉलिक, जब बच्चा सिंबल के माध्यम से सीखने लगता है तब उसकी कौन सी नॉलेज बिल्ड होती है, रीजन भी करने लग जाता है, लॉजिक भी करने लग जाता है और एब्स्ट्रैक्ट भी, सिंबोलिज्म सब जो है करने लग जाता है बच्चा इस स्टेज में आकर। और इनके द्वारा क्या 3 जो कहा गया है बच्चों को, 3 प्रकार का जो रिप्रेजेंट किया गया है बच्चों की स्टेज को, इनएक्टिव, आइकॉनिक और सिंबॉलिक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये तीनों। जब बच्चा सिंबॉलिक सीखता है तो वो एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जब उसके सामने कोई चीज़ नहीं है फिर भी उसके बारे में जब बच्चा सोचने से लग जाता है वो होता है सिंबॉलिक। और आइकॉनिक जब उसके सामने होता है। इनएक्टिव जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस से सामने उसकी कोई चीज़ होती है, वो वस्तु स्थायित्व जिसे कहा गया है। चाइल्ड ऑलवेज रीड टू लर्न बट ओनली विद इन करंट फ्रेमवर्क ऑफ डेवलपमेंट। बच्चा कब सीखता है, जब उसके सामने कोई चीज़ होती है, करंट फ्रेमवर्क में उसकी कोई चीज़ होती है, तब वो सीखने के लिए रेडी रहता है। टीचर प्रोवाइड चैलेंजेस एंड प्रॉब्लम टू हेल्प स्टूडेंट मूव टू नेक्स्ट लेवल। जब बच्चा एक लेवल पे होता है, जैसे कि हम देखते हैं बच्चे आजकल कोडिंग सीखते हैं, तो एक बच्चा लेवल जब पार कर जाता है गेम का तो वो दूसरे लेवल पर पहुंचता है तो उसे थोड़ी सी हेल्प देती है। वो सिंबॉलिक भी हो सकती है या कोई वर्ड जो है बच्चों को देते हैं ताकि वो जो नेक्स्ट लेवल तक पहुंचने में उसकी कुछ मदद करते हैं। यानी कि इनके द्वारा क्या कहा गया है कि जो लर्निंग है वो कैसी होती है, स्पाइरल, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी होती है और वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जब मूव करती है और आगे जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है वो चेंज नहीं होती, बस थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती जाती है, ये कहा गया है इनके द्वारा। और टीचर क्या करती है, छोटी सी हेल्प करती है और चैलेंजेस प्रोवाइड करती है। बच्चे खुद जो है कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो है अपनी नॉलेज को सेल्फ बिल्ड करते हैं, यानी कि रोट लर्निंग इसमें नहीं होती किसी भी प्रकार की। और बच्चे कैसे सीखते हैं, फन से सीखते हैं, क्योंकि उन्हें एक माहौल ऐसा दिया जाता है जिसमें वो खुद जो है सीख पाएँ, यानी कि हेल्प करते स्टूडेंट को लर्न टू हाउ लर्न, कि कैसे वो सीख पाए। शिफ्ट फ्रॉम एक्सट्रिंसिक टू इंट्रिंसिक रिवॉर्ड। रिवॉर्ड क्या होता है बच्चे का, मोटिवेशन जो होता है बच्चे का वो बाहरी से हटकर आंतरिक हो जाता है, क्योंकि उन्हें अंदर से कुछ करने के लिए, लगन पैदा करने के लिए इस तरह की लर्निंग कराई जाती है। और ह्यूरिस्टिक ऑफ डिस्कवरी होती है बच्चे की, यानी कि एक अन्वेषण होता है, एक कुछ नए खोज करने की लर्निंग बच्चे के अंदर बनती है। स्टूडेंट फाइंड आउट थिंग इंडिपेंडेंटली। जो बच्चा है, स्टूडेंट है, वो खुद ही इंडिपेंडेंटली वस्तुओं को जो है वस्तु के बारे में जानने की कोशिश करता है, एक्सप्लोर करता है, इन्वेंशन करता है, डिस्कवरी करता है। नॉलेज इजीली रिमेंबर, जो भी उन्होंने निकाला है अपनी नॉलेज से उसको वो इजीली याद कर सकते हैं, क्योंकि वो भूलेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने सेल्फ एक्सपीरियंस से उस चीज़ के बारे में निचोड़ निकाला है, ना कि किसी बुक से या फिर जो टीचर की हेल्प से सीखा है। तो ऐसी प्रकार की जो लर्निंग होती है वो बहुत बेहतर होती है स्टूडेंट के लिए। जो जेम्स ब्रूनर जी हैं, इन्होंने क्या कहा है कि जो लर्निंग है वो किससे संबंधित है, कोग्निटिव से, और जो लर्नर है वो क्या है, एक्टिव हैं। और इंक्वायरी बेस इन्होंने कहा है लर्निंग को। स्पाइरल करिकुलम जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्पाइरल में बच्चा जो क्या पहले जो सीखा है उसी से आगे सीखा हुआ आपस में बंधा हुआ है। जैसे बच्चा फर्स्ट क्लास में होता है, फिर सेकंड रहता है, तो सेकंड में जो भी सिलेबस होता है वो फर्स्ट से कुछ ना कुछ मिलता होता है। थर्ड में जो सिलेबस होता है वो सेकंड क्लास से मिलता जुलता होता है, यानी कि आपस में जो नॉलेज है वो बिल्ट होती है, वो एक दूसरे से बंधी होती है। स्टूडेंट कॉन्टेंट्स बिल्ट ऑन व्हाट दे ऑलरेडी नो, कि जो बच्चा पहले जानता है उसी से आगे जो है वो जुड़ी होती है नॉलेज। और ये कुछ टाइप है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से इस साल जो है क्वेश्चन पूछे गए थे और अगले साल भी कुछ जो है एचटेट में क्वेश्चन पूछ जा सकते हैं जो 2021 में कंडक्ट होने वाला है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं डिस्कवरी लर्निंग के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लर्निंग विद एंड थ्रू नैरेटिव, इस जब बच्चों को कुछ कहानियाँ स्टोरी टेलिंग के माध्यम से सिखाया जाता है वो होती है नैरेटिव।
लर्निंग, यानी कि जब बच्चे को कुछ कहानियों के माध्यम से सिखाने की कोशिश करती है। हम देखते हैं छोटे बच्चे होते हैं, प्राइमरी लेवल तक जो बच्चे होते हैं वो स्टोरी टेलिंग से ही ज़्यादातर जो है सीखने की कोशिश करते हैं। और यही जो माध्यम है, पहले जो टीचर बच्चों को क्या पूरी स्टोरी सुनाती है, फिर उनसे क्वेश्चन पूछती है और बच्चा क्या करता है, एक्सप्लोर करता है उस कहानी को बिल्कुल अच्छी तरह, और नए नए क्वेश्चन जो है उससे पुट करता है टीचर के सामने। तो ऐसी तरह की लर्निंग किसका टाइप है, डिस्कवरी लर्निंग का ही टाइप है। केस बेस्ड लर्निंग, केस बेस्ड लर्निंग क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक केस बच्चों के सामने रख देता है, यानी कि एक प्रॉब्लम है जो बच्चों के सामने रख दी जाती है और बच्चे उसे एक डिफरेंट जो मेमोरी से सीखते हैं। एक होती है हमारी डाइवर्जेंट थिंकिंग, एक होती है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। ऐसे केस बेस्ड लर्निंग में हमारी कौन सी लर्निंग काम करेगी। एक क्वेश्चन इससे ये बन सकता है कि जो केस बेस्ड लर्निंग है इसमें बच्चों को क्या दी, एक प्रॉब्लम दी, तो बच्चा क्या करेगा, मान लो टीचर ने कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया, इस टाइम में पूछ लिया कि जो जियो की मार्केटिंग है वो इस टाइम पे डाउन हो गई है, तो ये इसका कारण क्या है, यानी कि केस बच्चों के सामने रख दिया। तो बच्चा क्या करेगा, डीपली जो है टीम में सोचेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग कहा जाए तो अलग अलग बच्चे के अलग जो है पॉइंट होंगे। यानी कि जब बच्चा एक बिंदु से डिफरेंट बारे में सोचे कि ये कारण किस कारण से हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण था इसके पीछे होने का। केस मिलने के बाद जब बच्चा डिफरेंट वे से सोचता है तो वो किस प्रकार की थिंकिंग है, वो डाइवर्जेंट थिंकिंग कहा जाएगा, क्योंकि जब वो एक लेवल से डिफरेंट लेवल पर जो है सोचता है तो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। ये क्वेश्चन भी से पूछा जा सकता है कि जो केस बेस्ड लर्निंग है उसमें किस प्रकार की थिंकिंग लगती है, उसमें जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग लगती है, क्योंकि डिफरेंट लेवल से बच्चा जो है सोचता है। और केस बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इसमें एक केस, जैसे एग्जाम्पल कोई भी केस हम देखते हैं, कोई भी मान लो क्राइम हो जाता है, उसके बाद पुलिस आती है तो उसने जो वो केस देखती है वो एक एक चीज़ को क्या करती है, एनालिसिस करती है, और उसके बाद टीम में बैठकर डिस्कस करती है कि वहाँ पर बॉडी पड़ी थी, वहाँ पर घर के नाइफ पड़े थे, इनकी डिफरेंट बातों को जोड़कर एक बात पर जो है एक पॉइंट पर पहुँचती है। यानी कि इसके अंदर क्या होती है, इंस्ट्रक्शन भी होते हैं और इसे ये ज़्यादातर यूज होती है एनालिसिस और डिस्कशन करने में। अगर एग्जाम पूछा जाए कि एनालिसिस और डिस्कशन करने में कौन से बेस की लर्निंग काम आएगी, केस बेस्ड लर्निंग। गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, बच्चों को थोड़ी सी गाइड देकर दी जाती है। गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, इसमें बच्चों को कुछ गाइड प्रोवाइड की जाती है, यानी कि इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाती है और उसके बाद जो है बच्चा लर्निंग करता है। यानी कि गाइडेड डिस्कवरी लर्निंग क्या होती है, जिसमें बच्चे को कुछ जो है गाइड प्रोवाइड की जाती है। प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग क्या होती है, प्रॉब्लम बेस्ड सबसे पहले प्रॉब्लम को डिफाइन करता है कि प्रॉब्लम है क्या, और डिफाइन करने के बाद कारण को निकाल देता है कि प्रॉब्लम किस कारण से हुई, और उसके बाद जो है कुछ टूल्स वगैरह निकाल देते हैं कि किस टूल से इस प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है, यानी कि मेथड लगाया जाता है, और लास्ट में जो है प्रॉब्लम सोल्व की जाती है। ये भी किसका टाइप है, डिस्कवरी लर्निंग का ही टाइप है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए इस तरह से कि बच्चे पहले प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसे मेथड लगाते हैं, उसके बाद उसको सोल्व करते हैं, जी किस प्रकार की लर्निंग होगी, किस प्रकार की डिस्कवरी लर्निंग होगी, ये होगी प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। और सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग क्या होती है, ये भी टाइप किसका है, डिस्कवरी लर्निंग का। सिमुलेशन क्या होता है, नकली प्रशिक्षण, यानी कि जब एक नकल सामने रखी जाती है एक असल की तरह, यानी कि जैसे मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनके सामने एक डमी रख दी जाती है, एक रियल पेशेंट को डील करने से पहले उनके सामने एक डमी रख दी जाती है, और उस डमी पे उन्हें जो है पूरा जो है इंस्ट्रूमेंट के साथ समझाया जाता है। हर तरह से जब बच्चे को गाइड किया जाता है, एक लर्निंग का तरीका है सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग, जब बिल्कुल असल की तरह नकली प्रशिक्षण बच्चे को देकर कुछ सिखाया जाता है। और इंसिडेंटल लर्निंग क्या होती है, इंसिडेंटल होती है इनकी अचानक अनप्लान लर्निंग भी इसे कहा गया है, और ये भी किसका भाग है, डिस्कवरी लर्निंग का ही एग्जाम्पल है। जैसे बच्चा चलते चलते अगर उसे कोई दूसरी
कल्चर का व्यक्ति मिला, तो उससे कुछ वो ट्रेन में विजिट कर रहा है, जब वो कहीं जा रहा है और वहाँ पर वो दूसरी कल्चर के व्यक्ति से कुछ सीख लेता है, तो वो होती है इंसिडेंटल लर्निंग, अनप्लान लर्निंग, जो अचानक जो है हो जाती है। जैसे बच्चा चलते चलते कोई खेल दूसरे बच्चों के साथ खेलने लग जाता है और वहाँ पर खेलते खेलते वो कुछ और बच्चों से सीख लेता है, वो कहती है इंसिडेंटल लर्निंग। तो ये भी किस प्रकार की लर्निंग का भाग है? डिस्कवरी लर्निंग का भाग है। जो ये एग्जाम्पल हैं ये सारे ही किसके हैं? डिस्कवरी लर्निंग के। नैरेटिव में वो स्टोरी के माध्यम से सीखेगा, केस बेस में कोई केस बच्चे के सामने रखा जाता है और फिर उसे कहा जाता है कि इसे जो है किस प्रकार से जो है सोल्व किया जा सकता है, यानी कि बच्चा क्या करता है, डिफरेंट लेवल पर सोचता है, उसके बाद प्रॉब्लम को क्या करता है, सोल्व करता है। तो ये भी किस प्रकार की लर्निंग है? डिस्कवर लर्निंग है। गाइड में बच्चे को थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन, थोड़ी सी गाइडेंस जो है बाहर से प्रोवाइड की गई है। और प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में जो बच्चा है उसके सामने प्रॉब्लम रखी जाती है और वो उस बच्चा जो है अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक टीम भी बनाकर उस प्रॉब्लम को क्या करता है, सोल्व करता है। सिमुलेशन में नकली प्रशिक्षण, यानी कि असलियत की तरह एक नकली प्रशिक्षण बच्चे को दिया जाता है और उसके माध्यम से वो क्या करता है, लर्निंग करता है। और इंसिडेंटल में अनप्लान लर्निंग होती है, जो अचानक जो है कहीं पर भी बच्चा कुछ भी जो है सीख लेता है, वो होती है इंसिडेंटल लर्निंग। और इस लर्निंग में, ये सारे लर्निंग के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि बच्चा खुद से कुछ करने की कोशिश करता है, यानी कि बच्चा क्या है, कंस्ट्रक्टिव नेचर का होता है। और इस थ्योरी में एक जो इम्पोर्टेंट बात थी, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि जो ब्रूनर जी है, इन्होंने किसकी बात की गई है, इन्होंने स्कैफोल्डिंग की भी जो है बात की थी। स्कैफोल्डिंग की बात हम सभी को पता है कि जो लेव वाइगोत्स्की है इनके द्वारा की गई है, पर जो उनसे भी पहले स्कैफोल्डिंग की बात की थी वो ब्रूनर जी ने की थी, क्योंकि इनके द्वारा MKO यानी कि मोर जो नॉलेजेबल पर्सन है वो मदद करता है बच्चे की। जैसे कि हमने पूरी जो है लर्निंग की, डिस्कवर लर्निंग की थ्योरी पढ़ी और हमें क्या पता चला कि बाहर से बच्चे को कोई कुछ हेल्प कर रहा है, तो उस हेल्प से जब बच्चा कुछ ज़्यादा बेहतर सीख लेता है वो होती है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होती है? जब बाहरी हेल्प से बच्चा और बेहतर सीख लेता है वो होता है स्कैफोल्डिंग। और डिस्कवरी लर्निंग में भी जो मोर नॉलेजेबल पर्सन है बाहर से कुछ असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को, यानी कि जो ब्रूनर जी है इनके द्वारा भी स्कैफोल्डिंग की बात की गई है, MKO मोर नॉलेजेबल पर्सन की बात की गई है। थैंक यू गाइस। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।